जिस तरीके से मैंने आपको पिछली वीडियो में अपनी बताया था कि हमारा समंदर कितना गहरा है और कितना पुरस्कार, बिल्कुल इसी तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि एक मरियाना ट्रेंच समंदर के अंदर खाई है जिसको अभी तक कंप्लीट ऑब्जर्व नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ पर पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि आपका वापस आना वहाँ से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और आज हम इसी मरियाना ट्रेंच के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम इस बात को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस मरियाना ट्रेंच के अंदर बड़े मॉन्स्टर जैसे जानवर मौजूद हैं या फिर ये सिर्फ एक कयासा आराइयां हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं फॉक्सर एक्स। ये दुनिया 25% खुश्की और 75% समंदर पर मुश्तमिल है। ये जो खुश्की का एरिया है ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस नहीं है। यहाँ पर ऊंचे पहाड़ भी मौजूद हैं, तो यहाँ पर गहरी खाइयां भी मौजूद हैं और फिर सीधे से मैदान भी मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा समंदर भी ऊंचे पहाड़ और गहरी खाइयों के साथ मौजूद है। अगर आप नॉर्मल समंदर की बात करें जिसमें फ्लैट सरफेस है समंदर की, वो सिर्फ 4 किलोमीटर है, जबकि खाइयों की समंदर की बात करूं तो वो बहुत ज्यादा है। मतलब कि अगर आप पैसिफिक ओशियन में मरियाना आइलैंड से 200 किलोमीटर दूर और फिलिपाइन से मशरिक की जानिब 2500 किलोमीटर पर फैला हुआ एक इलाका जिसको हम मरियाना ट्रेंच कहते हैं, और यही वो एरिया है जो समंदर का सबसे गहरा है और इसकी गहराई इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर आप ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते। और इस एरिया की गहराई को हम डीप चैलेंजर कहते हैं, जो कि 11 किलोमीटर गहरी है। इसकी गहराई का अंदाजा आप आसान अल्फाज में यूं भी लगा सकते हैं कि अगर आप माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके समंदर में डाल दें तो वो इसके अंदर पूरा समा जाएगा और फिर भी 2 किलोमीटर गहराई फिर भी बाकी रहेगी। और अगर मैं इस गहराई के अंदर पानी के प्रेशर की बात करूं तो वो इतना ज्यादा है कि आप एक हाथी को एक सिक्के पर खड़ा कर दें। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस 11 किलोमीटर गहराई के अंदर कितना ज्यादा पानी का प्रेशर है। 1960 में डॉन वॉश और पिकार्ड ने ये फैसला किया कि हम इस गहराई के अंदर जाकर देखेंगे कि क्या कुछ इस गहराई के अंदर मौजूद है, क्या पानी के जानवर इतनी गहराई के अंदर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं या फिर नहीं, और क्या कुछ इस गहराई के अंदर छुपा हुआ है। चुनाचा उन्होंने इस गहराई के अंदर जाने का फैसला किया। जब वो इस गहराई के अंदर पहुंच गए तो पिकार्ड अपनी डायरी के अंदर लिखते हैं कि हमने एक अजीब सी मखलूक को अपने पीछे पाया जो कि इनका मुसलसल पीछा कर रही थी, और कदो काठ में वो एक बड़े डायनासोर जैसी थी या फिर बहुत बड़ी थी, लेकिन कुछ ही देर में वो गहराई के अंदर कहीं तारीख में खो गई। मतलब कि वो गायब हो गई और फिर वो नहीं नजर आई। जब उसके बाद वो जब मजीद गहराई के अंदर जाते हैं तो उनको समंदर के अंदर एक झटका महसूस होता है। पहले तो उनको ये महसूस होता है कि शायद हम मरियाना ट्रेंच की सतह पर उतर चुके हैं, मगर फिर मालूम होता है कि अभी सतह पर उतरना बाकी है, अभी कुछ किलोमीटर का फासला मौजूद है। फिर उन्हें अंदाजा हो जाता है कि कोई जानवर मुसलसल इनके सबमरीन को दबा रहा है, पकड़ रहा है। तो तभी उनकी सबमरीन के शीशे पर एक क्रैक पड़ जाता है, जिसकी वजह से उनको मजबूरी की हालत में वापस आना पड़ता है और वो इस गहराई के अंदर ज्यादा देर नहीं रुक पाते, क्योंकि वहां पर प्रेशर पानी का इतना था कि हो सकता था कि उनकी सबमरीन फट जाती। लेकिन उसके कुछ ही टाइम बाद एक टेस्ट व्हीकल को पानी के अंदर उतारा जाता है। जब मरियाना ट्रेंच के अंदर उसे उतारा जाता है तो उसे भी कुछ ही गहराई में जाकर कोई जानवर पकड़ लेता है। उसको काफी खींचा जाता है लेकिन वो बाहर नहीं आती। ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उसको बहुत ताकत से जकड़ लिया है। काफी मेहनत मुशक्कत के बाद वो बाहर तो आ जाती है, लेकिन जब बाहर आती है तो वो अपनी असली हालत में नहीं हो, बल्कि उसके अंदर काफी गहरे दांत गड़े होते हैं। टेस्ट करने पर मालूम होता है कि किसी बड़े जानवर जैसे कि मेगालोडॉन शार्क जैसे जानवर ने इसके ऊपर हमला किया है और इसको दांतों से चबाने की कोशिश की है। लेकिन इस बात को भी हतमी फैसला नहीं दिया जा सकता कि क्या वाकई मेगालोडॉन शार्क इस समंदर के अंदर मौजूद है, क्योंकि अभी तक उसका वजूद क्लियर वाज़ा नहीं दिखाई दिया। 2012 में जेम्स कैमरॉन ने इस समंदर की गहराई को जांचने का फैसला किया। लिहाजा जब मरियाना ट्रेंच में वो अपनी सबमरीन को लेकर गए तो पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो ज्यादा देर टिक ना सके और उन्हें भी बगैर इसकी सतह को छुए वापस आना पड़ा, क्योंकि इस अनजान दुनिया में खतरा था कि कोई खतरनाक जानवर उस सबमरीन पर हमला ना कर दे या फिर पानी का प्रेशर उसको ना तोड़ दे। लिहाजा इनको भी वापस आना पड़ा। 1977 में नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेटर को, जिन्होंने माइक्रोफोन को समंदर में लगाया हुआ था, उनको कुछ सिग्नल पुरस्कार से मौसूल होते हैं। इन सिग्नल को रिकॉर्ड किया गया
और रिकॉर्ड करके जब चेक किया गया तो ये किसी बड़े जानवर का पता देते थे। ये नॉर्मल ब्लू व्हेल के सिग्नल नहीं थे, क्योंकि उसकी आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1500 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। लिहाजा ये किसी बड़े जानवर के सिग्नल लगते थे जो कि कहीं दूर से आ रहे थे। और ऐसा महसूस होता है कि जो सिग्नल्स हैं ये जिस जानवर की आवाज के हैं वो नॉर्मल ब्लू व्हेल से 4 से 5 गुना बड़ा हो सकता है। अगर आपको इस बड़े जानवर का अंदाजा लगाना है तो हमारी नॉर्मल जो ब्लू व्हेल है उसका साइज 100 फीट है और 200 टन उसका वजन है, लेकिन ये 4 से 5 गुना बड़ा होने का मतलब यही हो सकता है कि कोई बड़ा मॉन्स्टर जैसा जानवर हो सकता है। लेकिन एक बात और है इस सिग्नल के अंदर, और वो ये है, हो सकता है कि कहीं दूर समंदर के अंदर कोई बर्फ का बड़ा तोदा गिरा हो, जिसको हम ये समझ रहे हैं कि वो शायद किसी बड़े जानवर की आवाज है, लेकिन वो दरअसल एक बड़े तोते की गिरने की भी आवाज हो सकती है। लेकिन अब इस बात में कितनी सच्चाई है अब इसको हम नहीं बता सकते, क्योंकि अभी तक कोई भी बड़ा सबूत हमें इस समंदर के अंदर नहीं मिला जिसको हम बड़े दावे से ये कह सकें कि हाँ, हमारे समंदर में बड़े मॉन्स्टर जैसे जानवर मौजूद हैं। मगर इतना जरूर है कि 1960 के अंदर मरियाना ट्रेंच की गहराई में हयातियात जिंदा थी। इतनी गहराई में भी जानवर मौजूद थे जो कि बहुत ही अजीबोगरीब थे। चपटी मछलियां थी और वो इस बात का सबूत थे कि हो सकता है कि इस समंदर के अंदर मजीद खतरनाक और बड़े जानवर मौजूद हों, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ 1% ही इस समंदर को नोट किया है और अभी बहुत कुछ नोट करना बाकी है या फिर ऑब्जर्व करना। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा और वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।